एल क्लासिको। कुछ लोग इसे जानते होंगे रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना से, या फिर मेसी वर्सेस रोनाल्डो से। लेकिन ये कहानी है 100 साल से भी ज्यादा की। ना सिर्फ फुटबॉल पर साथ में जुड़ी राजनीति की, लेजेंडरी प्लेयर्स के ट्रांसफर की कंट्रोवर्सी की, और साथ में जुड़े हुए फैंस की। 29 नवंबर ईयर 1899 जब जॉन गैम्पर ने एफसी बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को फाउंड किया था। वहीं पर 3 साल बाद रियल मैड्रिड क्लब को 6 मार्च ईयर 1902 जॉन पेड्रोस ने फाउंड किया। ठीक 2 महीने बाद 13 मई ईयर 1902 जब पहली बार दोनों फुटबॉल टीम एक दूसरे के सामने खेली, पर यह एक नॉर्मल मुकाबला था। असली कहानी की शुरुआत होती है 1930 से 40 के दशक में, जब फ्रांसिस्को फ्रैंको स्पेन का डिक्टेटर था। डिक्टेटरशिप के चलते यहाँ पे दूसरे एक देश की मांग उठी, जिसे कहा गया कैटालोनिया। और यही आवाज़ को दबाने के लिए फ्रैंको के ट्रूप्स ने तब के बार्सिलोना प्रेसिडेंट जोसेफ सुनियोल और कैटालोनिया लेफ्ट के मेंबर द कार्टेस को सरेआम मार दिया, वह भी बिना किसी सुनवाई के। यहीं से ये राइवलरी फुटबॉल तक ही नहीं, बल्कि डिफरेंट मेंटालिटी, डिफरेंट कल्चर और पॉलिटिक्स से भी जुड़ गई। फ्रांको के रूल ने इन दोनों क्लब को और भी ज़्यादा प्रभावित किया था। इसी समय पर रियल मैड्रिड ने एफसी बार्सिलोना को 11-1 से हराया था, और ये बनी एल क्लासिको की सबसे लार्जेस्ट विक्ट्री। पर कहा जाता है कि यह मैच में भी पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हाथ था। एफसी बार्सिलोना के प्लेयर्स को मैच से पहले धमकाया गया था। इसी दौर में एक और कंट्रोवर्शियल साइनिंग हुआ था, जिसने रियल मैड्रिड और एफसी बार्सिलोना के मुकाबले को और भी बड़ा बनाया, और साथ में बहुत बड़ा डिफरेंस भी क्रिएट किया। उसे हम आगे देखेंगे। फ्रांको के रूल के दौरान एक ट्रांसफर ने इन दोनों क्लब को और भी ज़्यादा इफेक्ट किया, और वह ट्रांसफ़र था अल्फ्रेडो दे स्टिफनो का, द अर्जेंटाइन, जो कि उस समय के बहुत बढ़िया फुटबॉलर थे। दोनों ही क्लब ने अल्फ्रेडो स्टिफनो को रजिस्टर किया था, और उसके राइट्स के लिए वो पहुंचे फीफा के पास। फीफा ने अपॉइंट किया अरमांडो मुनोस को, और यह ट्रांसफ़र का सॉल्यूशन लाया। पर यह सॉल्यूशन बन गया कंट्रोवर्सी, और अरमांडो ने डिसाइड किया कि दी स्टेफनो 1953-54 रियल मैड्रिड के साथ, फिर एक साल यानी 1954 से 55 बार्सिलोना के लिए, और फिर एक साल 1955 से 56 रियल मैड्रिड के लिए, और फिर 56-57 बार्सिलोना के लिए खेलेंगे, क्योंकि यह 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। बाद में बार्सिलोना ने अपना एग्रीमेंट वापस लिया, क्योंकि कई क्लब मेंबर्स इससे नाखुश थे, और दी स्टेफनो ऑफिशियली रियल मैड्रिड के प्लेयर बने। यही से रियल मैड्रिड का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि सैंटियागो बर्नाब्यू और दी स्टेफनो ने लगातार 5 बार यूरोपियन कप यहाँ से जीता और अपना नाम बनाया। फिर यही चीज़ फिर से रिपीट हुई साल 2000 में, जब लुइस फिगो बार्सिलोना के वाइस कैप्टन थे। तब के रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट कैंडिडेट फ्लोरेंटिनो पेरेज ने लुइस फिगो को एक एग्रीमेंट दिया और उन्हें साइन किया। यह बात जब लुइस फिगो के एजेंट ने कंफर्म की, तो लुइस फिगो ने मानने से साफ इनकार कर दिया। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि आई विल स्टे एट बार्सिलोना वेदर पेरेज विंस और लूज। यहाँ तक कि बार्सिलोना के तब के नए प्रेसिडेंट जॉन गैस्पर्ट ने मीडिया को बुला के कहा, टुडे फिगो गिव मी द इम्प्रेशन दैट ही वांटेड टू डू
two things: get richer and stay at Barca. बट किसे पता था दूसरे दिन 24 जुलाई को लुइस फिगो प्रेजेंट किए गए एज अ रियल मैड्रिड प्लेयर, और वो भी दी स्टेफनो के द्वारा। फिर क्या था, ये आग और बढ़ी। फिगो का फैंस ने स्वागत किया नकली नोटों से, बैनर से, लाइटर से और फोन फेंक के। पर साथ में और बड़ी आग तब जली जब उनके ऊपर नाइफ, कॉइन्स, विस्की बॉटल और यहाँ तक कि सुअर का सर भी फेंका गया जहाँ पर वो खड़े थे। और ये कंट्रोवर्शियल साइनिंग सारे बारसा फैंस और रियल मैड्रिड फैंस को अच्छे से याद रहेगा। 1960s में दी स्टेफनो ने हमेशा एल क्लासिको में अच्छा खेला, जहां पर 20 मैच में 16 गोल किए, और वो तब के बहुत बड़े प्लेयर बन चुके थे। इसी वजह से एल क्लासिको में हमेशा रियल मैड्रिड डोमिनेंट रहा। फिर आया 1970s का दशक, जब जोन क्रूफ बार्सिलोना में आए और उन्होंने एल क्लासिको को फिर से बैलेंस किया, रियल मैड्रिड को कई बार हराया, और यहाँ पर फेमस विन भी शामिल है जहाँ पर 5-0 से रियल मैड्रिड को बर्नाबू में हराया गया। फिर आता है 1990s का दशक, जब जोन क्रूफ कोच बनकर बार्सिलोना में आए और 4 साल लगातार 1991 से 1994 तक लगातार ला लीगा टाइटल जीते। और यही नहीं, 1992 में बार्सिलोना ने अपना पहला यूरोपियन टाइटल जीता। यह फिलॉसफी थी जॉन क्रूफ की टोटल फुटबॉल की, जिससे बारसा फिर से डोमिनेंट बनी। यही से हम आगे बढ़ते हैं 2000s के दौर में, जब बार्सिलोना ने साइन किया रोनाल्डिन्हो को, और रोनाल्डिन्हो एक बहुत बड़े प्लेयर बन के आए, जहां पर उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला, वो भी बर्नाबू में, जहां पर उन्होंने 3-0 से रियल मैड्रिड को हराया था। और यही दौर में और भी बड़े प्लेयर्स एल क्लासिको खेलते थे, जैसे कि रोनाल्डिन्हो, ज़िडाने, कार्लोस पियोल, ज़ावी हर्नांडेज, लुइस फिगो, आंद्रेस इनिएस्टा, रोनाल्डो नज़ारियो, सैमुअल एटो, रॉबर्टो कार्लोस, डेको, डेविड बेकहम, टेरी हेनरी। और ये गेम को एक अलग ही प्रतिभा देते थे, जिसे देखने में बहुत मजा आता था। और वहीं पर साल आता है 2007, जब बार्सिलोना ने अपने बी टीम के कोच पेप गार्डियोला को फर्स्ट टीम का कोच बनाया, और यही से बना एफसी बार्सिलोना के लिए एक टर्निंग पॉइंट। 2009 मैजिकल ईयर साबित हुआ बार्सिलोना के लिए, जहां पर उन्होंने एक ही साल में कोपा देल रे, लीग, चैंपियंस लीग, स्पेनिश सुपर कप, यूरोपियन सुपर कप, फीफा क्लब वर्ल्ड कप मिला के टोटल 6 ट्रॉफी 2009 में अपने नाम की, और ये बनी सबसे पहली टीम जिसने 6 ट्रॉफी एक ही साल में जीती। और फिर 2010-11 में पेप गार्डियोला की टीम ने फिर से चैंपियंस लीग अपने नाम की। ईयर आया 2016, जब बार्सिलोना ने बी टीम कोच को फर्स्ट टीम मैनेजर बनाया था। वैसे ही रियल मैड्रिड ने अपने बी टीम कोच ज़िडाने को 2016 में फर्स्ट टीम का कोच बनाया, और ये भी रियल मैड्रिड के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि रियल मैड्रिड लगातार 3 कंसेक्यूटिव सीजन चैंपियंस लीग विनर बने, 2016,
17, 18 और यही नहीं, 5 साल के दौर में जिराने की टीम ने 11 ट्रॉफीज अपने नाम की। सो ये भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था रियल मैड्रिड के लिए। पर एल क्लासिको को 2 और प्लेयर, लेजेंडरी प्लेयर ने डोमिनेट किया। एल क्लासिको को दुनिया में पहचान दी, एल क्लासिको को खूबसूरत बनाया, एल क्लासिको को और भी ऊंचाइयों पे ले गए और इन्होंने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। वो और कोई नहीं, मैं बात कर रहा हूँ मेसी वर्सेस रोनाल्डो, गोट वर्सेस गोट की। अगर हम गोल्स और असिस्ट की बात करें तो मेसी ने 45 गेम्स में 26 गोल्स, रोनाल्डो ने 30 गेम्स में 18 गोल्स, मेसी ने 45 गेम्स में 14 असिस्ट एंड रोनाल्डो ने 30 गेम में 1 असिस्ट। अगर गोल एंड असिस्ट के रेशियो की बात करें तो मेसी ने 45 गेम्स में 40 गोल असिस्ट एंड रोनाल्डो ने 30 गेम्स में 19 गोल एंड असिस्ट प्रोवाइड किए। और साथ में इसी समय पे एल क्लासिको को बार्सिलोना ने 101 टाइम्स जीता है, वहीं पर रियल मैड्रिड ने 105 टाइम्स और दोनों टीम के बीच में ड्रॉ 52 टाइम्स हुआ है। गोल्स की बात करें तो बार्सिलोना ने 423 गोल्स किए हैं, वहीं पर रियल मैड्रिड ने 433। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर, कमेंट डाउन बिलो which is your favorite club. Thank you.